अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि बिज़नेस को एनटीएन में से डिलीट करने का वीडियो जो है वो मैं बनाऊं, और किस तरह से बिज़नेस का नेम चेंज करना हो अगर, तो उसके हवाले से भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू डिलीट अ बिज़नेस फ्रॉम योर एनटीएन and how to rename your business in your NTN through IRES portal। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 181 जो है मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, और उसमें आप प्रिंसिपल एक्टिविटी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है बिज़नेस डिलीट करने का या उसको रीनेम करने का कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फील्ड फॉर मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ये फॉर्म 181 फॉर मॉडिफिकेशन जो है ये ओपन हो चुका है। तो इसमें हम अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे बिज़नेस टैब के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट के 2 बिज़नेस ऐड हुए हुए हैं। इस क्लाइंट ने जिस कंसल्टेंट से अपना एनटीएन बनवाया था, तो उसने बिज़नेस नेम ऐड करते हुए अकील ज्वेलर्स की जगह पे गलती से अदील ज्वेलर्स उसने मेंशन कर दिया था, जबकि ये 2017 में एनटीएन उसने बनवाया था बंदे ने। तो उस टाइम पे आपके आईरेस पोर्टल के ऊपर इस चीज़ की एक्सेस नहीं थी कि आप लोग ख़ुद से यहाँ से इसको एनटीएन में बिज़नेस नेम को अमेंड कर सकें या उसको डिलीट कर सकें। तो उस कंसल्टेंट ने उस चीज़ से बचने के लिए, क्लाइंट की बातें सुनने से बचने के लिए, उसने क्या किया कि वहीं पे उसने एक सेकंड बिज़नेस ऐड कर दिया, क्योंकि बिज़नेस ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल था। तो उसने बजाय उसको रिमूव करवाने के या उसको अमेंड करवाने के आरटीओ से, उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने एक बिज़नेस का मज़ीद उसमें इजाफ़ा कर दिया और वक्ती क्लाइंट को गोली दे दी, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम चेक करते हैं कि आया यहाँ पे इसका ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो जो एक्चुअल बिज़नेस है क्लाइंट का वो ये फ़र्स्ट वाला है, सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग एंटर हुआ है। तो अब इसको हम अगर यहाँ से करते हैं, एडिट बिज़नेस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें कि ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल है। यहाँ पे आप ना कुछ टाइप कर सकते हैं, ना उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है उसको तो ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन बिज़नेस जो है उसको आप ना ही अमेंड कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। एंड करने का ऑप्शन तो उसमें अवेलेबल होगा आपके पास, यहाँ पे एंड डेट डाल दें तो हमारा बिज़नेस उसको सिस्टम में एंड मार्क कर देगा, जबकि डिलीट करने का इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो वैसे जस्ट आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया है इस 181 वाले फॉर्म को। तो चलते हैं हम कि किस तरह से बिज़नेस नेम जो है हम डिलीट करेंगे और किस तरह से हम बिज़नेस नेम को, अगर किसी का गलती से रॉन्ग एंटर हो गया है तो उसको हम एडिट करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हम करेंगे। तो दोस्तों, हमने सिंपल यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, तो हमने इस माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसमें आपकी प्रोफाइल की तमाम डिटेल जो है वो उसमें मेंशन होगी। जैसा कि फ़र्स्ट टैब है पर्सनल डिटेल का, और इसमें आपके क्लाइंट की
मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो हमने इस वीडियो में जस्ट आपको ये बताना है कि आप बिज़नेस को चेंज किस तरह से कर सकते हैं और डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे आना है, बिज़नेस के टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो है ना बिज़नेस की जो है लिस्ट जो है उस क्लाइंट की, वो आपके पास सामने शो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें समझा दूंगा कि किस तरह से बिज़नेस का नाम चेंज कर सकते हैं और किस तरह से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो बिज़नेस नेम रॉन्ग ऐड हुआ है, इसको अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो पहले हम इसको करेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। तो हमने सिंपल करना ये है कि यहाँ पे ये एडिट का बटन है, इस बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने फॉर्म 181 में आपको दिखाया है कि उसमें आपके पास जो ये वाला सेल था, बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स था, ये आपका इनेबल नहीं था। वहाँ पे आप कुछ टाइप नहीं कर सकते थे और कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रोफाइल में आके यहाँ पे जो बिज़नेस का टैब है, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले हमने जो अकील और अदील का जो डिफरेंस था हमने उसको करेक्ट करना है। यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल अकील ज्वेलर्स कर दिया है और हम बाकी और कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे इसमें। अगर ड्रेस वगैरह आपने चेंज करना हो तो आप यहाँ से उसको डिलीट करके आप उसका नया एड्रेस ऐड कर दें, या आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी उसकी कोई चेंज करनी है बिज़नेस की तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे उसका स्पेलिंग की मिस्टेक जो थी उसको करेक्ट किया है और यहाँ पे हम ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखें कि आपके सामने जो है उसका स्पेलिंग्स जो हैं, स्पेलिंग की जो मिस्टेक थी, क्यू की जगह जो डी लिखा हुआ था उसकी करेक्शन जो है आपके सामने हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड जो काम था हमने जो करना था कि हम कैसे एक बिज़नेस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसी जो जिसको हमने अभी करेक्ट किया है इसी को हम डिलीट करने का तरीका भी चेक करते हैं कि किस तरह से इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल इस बिन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि डिलीट का बटन है। बिन का साइन जो है वो डिलीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने और कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे हमने एंड डेट मेंशन करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमसे गलती से या डुप्लीकेट बिज़नेस ऐड हो गए थे। ठीक है, तो हमने जो उसको डिलीट करना है, तो हम अब यहाँ पे बजाय ये कि 29 नवंबर 2017 को वो बिज़नेस ऐड हुआ था और आज 2 जनवरी है 2021, तो अगर आज हम इसको डिलीट करते हैं तो FPR के रिकॉर्ड में ये होगा कि इस क्लाइंट के 2 बिज़नेस थे डिफरेंट, जबकि उसका एक्चुअल बिज़नेस एक था। तो यहाँ पे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर आज की डेट में उसको डिलीट करते हैं तो FPR के हिसाब में, FPR के खाते में ये चीज़ आएगी कि इस बंदे ने अपने 2 बिज़नेस थे तो इसने एक बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि जिस डेट को वो एक एक्विजिशन डेट मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, उसी डेट पे हम इसको एंड भी करते हैं। ठीक है, हम नवंबर की ही सेम डेट डाल देते हैं जिस डेट को वो ऐड हुआ था। हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा बिज़नेस सिस्टम में से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से हम जो भी डिलीशन या एडिशन करेंगे इसके अंदर, तो वो जो है हम हमारे आईरिस के पोर्टल से तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, जबकि वो FPR के रिकॉर्ड में बैक एंड पे उनके पास आपकी सारी एक्टिविटी जो है वो अवेलेबल होगी। तो बार बार चीज़ें ऐड या डिलीट करने से आप अवॉइड करें, क्योंकि
FPR के रिकॉर्ड में ये आपकी सारी एक्टिविटी जो है नोट हो रही होती है। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको आगे एक और मज़ीद स्टेप जो है इसका इजाफ़ा कर देता हूँ कि अगर इसी में आपने बिज़नेस को ऐड करना हो मज़ीद, अगर एक क्लाइंट का एक बिज़नेस है और अभी वो किसी दूसरे बिज़नेस में उसने स्टार्ट कर लिया है, तो वो चाहता है कि यहाँ पे दूसरा बिज़नेस उसने ऐड करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के बटन पे क्लिक किए हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कि वो कह रहा है कि आप पहले बिज़नेस एक्टिविटी जो है सोर्स ऑफ इनकम में जाके आप पहले उसको ऐड करें। तो क्योंकि इसका मुकम्मल तौर पे प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ तो इसलिए हम पहले इसका सोर्स ऑफ इनकम में जाके बिज़नेस एक्टिविटी जो है हमने उसकी सिलेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे हमने सिंपल प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने बिज़नेस का नाम लिखना है। फ़र्ज़ किया क्लाइंट ने कोई सेकंड बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो हमने वो यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करनी है, बिज़नेस कब स्टार्ट की है और उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है। तो वो सारा प्रोसीजर वही है जो आप ऑलरेडी करते आए हैं, तो उसी तरीके के तहत आप उसको यहाँ पे बिज़नेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी जस्ट आपको समझाने की गर्ज से मैंने ये टैब ओपन की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FPR के हवाले से मज़ीद जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।